आईआरजीसी कॉम्प्लेक्स में विध्वंसक बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले में तबाह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए आपके सामने, ये बड़ा अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर कैमन से, विजय आइए जरा। ईरान के कुर्दिस्तान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा ध्यान से। संदाज में बंकर बस्टर बम से हमले का वीडियो आया सामने। ये देखो, ये देखिए जरा विजय, दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए प्लीज। सेना को भारी नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाइए जरा। अमेरिका ने एक और नेवल शिप तबाह कर दिया। ये विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए। बंदर अब्बास में ईरानी शिप पर धमाका हुआ है। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इस्फहान में इजराइल की भयंकर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस्फहान में ईरानी ड्रोन फैक्ट्री तबाह हो गई, विजुअल देखिए। ये है वो ड्रोन फैक्ट्री। राइट साइड में विजुअल देखिए, लेफ्ट साइड में विजुअल देखिए। शाही ड्रोन स्टोरेज पर पिन पॉइंटेड अटैक किया गया है। विजय 4 विंडो शॉट दिखाइए। वेल डन टीम। अमेरिका इजराइल के हमलों से इस्फहान में कई धमाके। इस्फहान, ये देखिए जरा, ईरान के इस्फहान में धमाकों के बीच लोगों ने लगाए नारे। अहमद साहब, ये देखिए सामने धमाके हो रहे थे। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस्फहान में धमाके का शॉट आपके सामने है और ईरान का इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दूर से एक शॉट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। ये देखिए जरा सेंट्रल इजराइल में, ये देखिए जरा सेंट्रल इजराइल में कई क्लस्टर म्यूनिशन गिराने का दावा है। अगली 2 खबरें कैंप 4 से आएंगी। कैमरा पर सतपाल जी। करज समेत ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक हुई है, ब्रेकिंग और शॉट। करज में अमेरिकी बमबारी से दहला पूरा इलाका। धमाके में रात के अंधेरे में, ये पता नहीं कौन सा बम है जिससे रात के अंधेरे में पूरा आसमान पीला हो गया। आई डोंट नो व्हाट इट इज। क्या ये किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला है? क्या ये मशरूम क्लाउड है? ये देखिए विजय, इस ब्रेकिंग और शॉट को बिग वॉल पर दे दीजिए। इस्फहान में आईआरजीसी की बैरक पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सेपाहान शहर में इजराइल की भयंकर बमबारी, ये देखिए जरा। कल रात बहुत बड़ा हमला किया गया है। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। इजराइल पहुंचे 1000 टन के हथियार, ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा 50 कार्गो विमान से 10 लाख किलो विस्फोटक की डिलीवरी। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मिसाइलों के अलावा हजारों बंकर बस्टर बम की डिलीवरी हुई है। पिछले 10 दिनों से हथियार की डिलीवरी जारी है। 52 बॉम्बर्स, ब्रेकिंग और विजुअल है। फर्स्ट ऑन टीवी9 दिखाइए जरा। ब्रिटेन में उतरे अमेरिका के 3 52 बॉम्बर्स, ये देखिए। स्टामर की मंजूरी के बाद ब्रिटिश बेस से हमले का प्लान है, बड़ी खबर। फेयरफोर्ड एयरबेस पर तैनात अमेरिकी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर करीब 70,000 पाउंड वेपन के साथ हमले के लिए तैयार हैं। विजय आइए इसके की ग्राफिक्स पर और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। यह देखिए जरा, ब्रिटेन से उड़ान, ईरान में तबाही का फुल प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर विजय, ये वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लेंगे, इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लेंगे, और वो जो एक मशरूम क्लाउड रात में दिखाई दे रहा है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे और शंकर प्रसाद सर के पास चलेंगे। ईरान पर कभी भी बमबारी के लिए तैयार अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स, इस वक्त की बड़ी खबर। आप बगल में प्लीज पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। स्टामर ने ईरानी मिसाइल ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। B-52 बॉम्बर लंबी दूरी के बड़े स्ट्राइक मिशन के लिए होते इस्तेमाल। ब्रिटेन से ईरान तक B-52 की उड़ान करीब 7 घंटे में पूरी हो सकती है। एक B-52 बॉम्बर करीब 70,000 पाउंड तक ले जा सकता है हथियार। ब्रिटेन का फेयरफोर्ड बेस मिडल ईस्ट स्ट्राइक मिशनों का प्रमुख लॉन्च बेस है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आइए जरा ईरान पर फाइनल बमबारी काउंटडाउन शुरू। ये देखिए जरा, कैंप 4 पर आइए जरा, ये फ्लोर पर आइए। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भीषण बमबारी का संकेत दे दिया। नंबर 1, अमेरिका की बड़े पैमाने पर ईरान में एयर ऑपरेशन बढ़ाने की तैयारी है। अमेरिका ने न्यूक्लियर कमांड के E-6B डूम्सडे एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए हैं। 10 दिनों में 3000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर चुका है अमेरिका। B-52 से मिसाइल साइट और कमांड सेंटर को टारगेट किया गया है। B-1 लैंसर बॉम्बर से डीप स्ट्राइक और ऑयल फैसिलिटीज पर हमले किए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, मेरा आपसे क्विक टेक यहां पर है। इंटरेस्टिंग बात यह कि इस लड़ाई का विनर कौन है? आर्म्स। इसका लूजर कौन है? ह्यूमैनिटी। इसका लूजर कौन है? पूरी वर्ल्ड।
आपने कितना सत्यानाश कर दिया ईरान के अंदर, कितना सत्य। और एक सबसे बड़ी बात जो समझनी चाहिए वही है, क्या अमेरिका ने अपने दोस्त बढ़ा लिए हैं कि अपने दोस्त घटा लिए हैं? जितने खाड़ी देश हैं, 8 देश हैं उनके, जहाँ उनकी बेसेस थी, आप ही ने बताया है कि वहाँ 50, 60, 70% डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो क्या अब इस खाड़ी के देश अमेरिका को न्योता दे के बुलाएंगे? कहेंगे साहब आपने तो यहाँ बेस बना के हमें मरवा दिया, हमारी रिफाइनरीज जल रही हैं, हमारा तो तेल का जो ट्रेड है वो ख़त्म हो गया, आपने तो सारे शिप बर्बाद कर दिए। अमेरिका जी हमें हाथ जोड़ के कहते हैं हमें आपसे अब दोस्ती नहीं करनी है, आप जो चाहे कहीं और कीजिए, डायरेक्ट ईरान से बात कीजिए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन एम क्या था? एम था रिजीम चेंज। आयतुल्लाह खमीनी के मार के रिजीम चेंज हो गया, ये सोचना भूल गए कि किस तरह से हम पॉपुलेशन को उत्साह कर रिजीम बदली करा सकते हैं। हम आयतुल्लाह को मार के तो उल्टा हो गया उसका। तो आज तो जो ईरान की, आपने खुद ही बताया 2 मिनट पहले कि ईरान की पॉपुलेशन जो सपोर्ट करती थी रिजीम चेंज को, वह तो आयतुल्लाह खमीनी के साथ हो गई है, उन पर वो व्यक्त कर रही है, दुख व्यक्त कर रही है। सो इट्स ए वेरी वेरी स्टूपिड सिचुएशन। और द मोस्ट हिलेरियस पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एक मजे की बात यह कि ट्रंप साहब पुतिन से कह रहे हैं कि यूक्रेन की वार रुकवा दीजिए, और वो पुतिन साहब ट्रंप से कह रहे हैं कि भैया ईरान की वार रुकवा दीजिए, और दोनों को पीस प्राइज मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो निशांत, क्योंकि ईरान को यह समझ में आ गया कि ट्रंप के साथ अगर सीज फायर किया भी तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले 6 महीने में हमला नहीं होगा। तो ईरान वांट टू गिव अ मैसेज कि बस अब वी आर अटैचिंग अ कॉस्ट टू दिस वॉर। अगली बार किया तो यह कॉस्ट होगा, अगर हमारे ऊपर हमला करो तो कोई बात नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन क्या ट्रंप बहाना मारकर इस युद्ध से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ट्रंप एक फेक जीत की बात कर रहे हैं इस युद्ध से निकलने के लिए? एविडेंस के साथ आपके सामने प्रूफ करने जा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट के साथ, खत्म होने के कगार पर ईरान के साथ जंग, बड़ी खबर। ये देखिए जरा वीडियो ट्रंप का दिखाइएगा, खत्म होने की कगार पर नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, ये कहा है। ये देखिए जरा बड़ी खबर, ईरान की ताकत खत्म, ट्रंप ने कहा जीत गए हम। ये देखिए जरा, बहुत लंबा हेडर है, अनएंडिंग। ये देखिए ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग लगभग खत्म होने का दावा किया है। अमेरिका ने पहले हफ्ते में ही ईरान के 3000 ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और संचार व्यवस्था तबाह है। ईरान ने मिसाइल सिस्टम तबाह और ड्रोन भी लगातार हो रहे नष्ट। इस सब के बीच में सवाल पर आइए सीधे, यहीं पर विजय सवाल दिखाइए वीडियो की में, यही ट्रंप का चलने दीजिएगा, सवाल दिखाइए। ये ग्राफिक्स नहीं चाहिए, ये देखिए जरा सवाल है। ट्रंप ने कहा युद्ध के लक्ष्य पूरे, ये खबर है। ट्रंप ने क्यों कहा युद्ध का मकसद पूरा हो गया है? ट्रंप क्या इस युद्ध में अपनी जीत की घोषणा करने जा रहे हैं? क्या ट्रंप सत्ता परिवर्तन नहीं कराने के बावजूद जीत की घोषणा करेंगे? क्या ट्रंप के ऊपर खाड़ी देशों का दबाव है? क्या ट्रंप को समझ में आ गया है कि ईरान में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन कराना असंभव है? क्या ट्रंप आने वाले समय में एक बार फिर हमला करेंगे? क्या इजराइल का भी इस पूरे युद्ध में लक्ष्य पूरा हो गया है? सोचिए जरा, सोचिए। बड़ी खबर नहीं, अगली खबर दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये हमारे सामने जो बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। मल्टी विंडो दिखाइए विजय जरा, आइए जरा मल्टी विंडो। इस चंक के बाद अभी जो खबर आई उसको हम लेंगे। इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बगदाद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग एरिया में रॉकेट अटैक। जरा एक और बड़ी खबर विजय आई है जरा मल्टी विंडो में। ट्रंप कह रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। अपने क्या देख रहे हैं? रिहायशी इलाके में ईरान का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा। ईरानी ड्रोन से होटल पर हमले की खबर, ये देखिए जरा। बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। पूरी इलाके में हमले का वीडियो आया सामने। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, बहरीन में ड्रोन हमले तेज, ब्रेकिंग और शॉट। बहरीन में ईरान के मिसाइल हमले से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, विजुअल देखिए जरा आप।
मनामा में शाहिद ड्रोन से IRGC का हमला दिखाइए। 24 घंटे में 50 से ज्यादा ड्रोन से बहरीन में तबाही। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, शॉट दिखाइए, मिस मत करिएगा शॉट। ये देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। बहरीन पे जो हमले कर रहा है ईरान, वो आपके सामने तस्वीरें में दिखा रहा हूं। और ट्रम्प कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव अल उदैद बेस पर विध्वंसक मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। ओ विजुअल देखिए जरा, अब जरा आइए अब जरा आइए यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं की ग्राफिक्स पर आइए विजय जरा। इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो की पर आइए जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। नहीं रुकेंगी जंग, कई देशों पर ईरान के हमले। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, 24 घंटे में कई खाड़ी देशों पर ईरान का अटैक है। इराक के बगदाद और इरबिल में बड़े हमले हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट अटैक हुआ है। इरबिल में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमला किया गया है। बहरीन में हाई राइज बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक किया गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पे मिसाइल हमले हुए हैं। 24 घंटे में सऊदी अरब और UAE में हमले की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, ये सब के बीच में, ये देखिए सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। आइए कैंप 4 पर विजय, इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, अमेरिका ने आप मल्टी विंडो ले लीजिएगा बाद में। अमेरिका ने सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से हटाया टैंकर विमान, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी पर हमले के बाद अमेरिका शिफ्ट कर रहा है एयर एसेट्स। की बड़ी खबर, क्षेत्र में बढ़ते खतरे के बाद अमेरिका ने बदली सुरक्षा रणनीति। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर विजय, ये देखिए, अब दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। इसके शॉट से विजय, और विजय इसके साथ बहरीन और कतर वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कतर, बहरीन, कुवैत और इराक समेत कई बेसेस से हटा अमेरिका। जॉर्डन, UAE और सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम। ये देखिए जरा विजय, कतर और बहरीन दोनों इसके साथ दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने। अमेरिका पीछे हट रहा है। ये क्यों हट रहा है, सवाल है हमारा। अब ईरान ने क्या किया, ट्रम्प कह रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। दिखाइए जरा विजय, पीछे देखिए, ये ईरान पर सबसे बड़ा हमला चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया। पहली बड़ी खबर, ट्रम्प की 11 दिनों के युद्ध में जीत हुई या हार। नंबर 1, ईरान में तख्ता पलट का मकसद नाकामयाब हुआ है। मानते हैं आप ये बात? दूसरी बड़ी खबर, ट्रम्प की मर्जी के खिलाफ मुज्तबा नए सुप्रीम लीडर बने। मानते हैं आप ये बात? तीसरी बड़ी खबर, युद्ध में ईरान ने वेनेजुएला की तरह सरेंडर नहीं किया है। यही ट्रम्प चाहते थे ना, दिस वाज द न्यू नॉर्मल। ऐसा तो नहीं हुआ। चौथी बड़ी बात, ईरान के होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने से तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, $100 के पार 4 साल के बाद। पांचवी पॉइंट, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। अभी हमने आपको दिखाए। छठी बड़ी खबर, ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका को सऊदी, कुवैत, बहरीन का बेस खाली करना पड़ा। मानते हैं कि नहीं? सातवीं बड़ी बात, ईरान के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट के कई देश जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं। वो ओपनली कह रहे हैं कि हमारे बेस से अमेरिका हमले नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर हमले बंद कर दें। आठवीं बड़ी बात, ईरान के हमलों की वजह से तेल अवीव में जबरदस्त तबाही हुई। विजुअल दिखाएं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। विजय आइए पहले इसी की ग्राफिक्स पर डिस्कशन करेंगे। जो सारी ब्रेकिंग्स हैं बगल में चलाइए, यहां पर अगर हो सारी ब्रेकिंग चलाइए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, यही तो सवाल है सर, ट्रम्प के ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव हो गए? क्या ट्रम्प चाहते हैं कि कोई भी फेस सेविंग करके इस युद्ध से निकले, क्योंकि एक्चुअली ही इज गॉट स्टक इन इट? पिनाक सर, ये मेरा सवाल आपसे था। Can you ask me again? Sorry, सर मेरा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता है कि ट्रम्प इस युद्ध से निकलने के लिए अब कभी भी जीत को डिक्लेयर कर सकते हैं? उनको एक एग्जिट रूट चाहिए, बट द फैक्ट इज ही इज गॉट स्टक इनटू इट। देखिए, द क्वेश्चन इज कि वो एग्जिट रूट क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि अब उन पे प्रेशर इतना बढ़ गया, क्योंकि आपने जो रेजिम चेंज की बात करी थी वो हुआ नहीं। फिर आपने कहा हम बूट्स ऑन द ग्राउंड भी सोच रहे हैं, वो भी आप डर रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे तो फंस जाएंगे, जैसे अफगानिस्तान में फंस गए थे। और उधर उन्होंने सोचा कि ये एग्जिट रूट तभी हो सकता है कि पहले तो इजराइल को आउटसोर्स कर दूं,
सारे वेपनरी इसराइल को देना शुरू कर दो। ये वही मॉडल है जो यूक्रेन में अपनाया। पहले तो यूक्रेन को हेल्प कर रहे थे, फिर जब वो यूक्रेन मतलब युद्ध विराम पे राजी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, हम यूरोप को बोलेंगे कि वेपन्स खरीदें। क्योंकि जीत तो जैसे जनरल साहब ने कहा कि वो मिलिट्री इंडस्ट्रीज जो हैं, जीत तो उन्हीं की हो रही है ना, क्योंकि ट्रम्प उनका जो सामान है वो उसको बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि यूक्रेन को सीधा हम देंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो यूरोपियंस को बेच दो, वो आगे फिर वो यूक्रेन को देंगे, तो खर्चा यूरोपियंस का होगा, हमारी इंडस्ट्रीज को माल मिल जाएगा। ये है स्ट्रैटेजी। और मुझे लगता है कि उनकी डोमेस्टिक जो पोजीशन है वो भी बहुत नाजुक हो चुकी है। अभी जो आंकड़े निकले हैं, जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, प्राइसेस आर गोइंग अप, इन्फ्लेशन इज हाई, और दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ ऑयल से, ये तो सब, ये तो उनका माल भी तो मतलब उनको भी जो माल दुनिया से मिलता है उसका दाम भी बढ़ रहा है, फिर उन्होंने टैरिफ भी लगा रखा है। तो ये जो इस तरह का जो सुइसाइडल पॉलिसीज हैं, तो इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। पर वो देख रहे हैं कि मैं कितनी देर भुगत सकता हूं, अब मुझे निकलना चाहिए। ये है उनका मतलब अभी सोच। मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, कि वो आउटसोर्स करो, माल बेचते रहो और बोलते रहो कि हम जीत गए, हमने ईरान को घुटने टेक दिए। पर ईरान ने घुटने नहीं टेके, ईरान ने कहा है कि हम 10 साल भी लड़ लेंगे आपके साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक बड़ी अच्छी किताब है द वॉर करके, उसमें ट्रम्प के लिए लिखा गया है कि ट्रम्प तब तक झूठ बोलते हैं जब तक उनका झूठ सच नहीं साबित होने लगता है। ये ट्रम्प की खासियत है कि वो तब तक झूठ बोलते रहते हैं जब तक उनका झूठ सच नहीं साबित होता है। ये 8 पॉइंटर हमने बनाए आपके लिए। सर मेरे साथ बने रहिए इस वक्त, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैम 4 पर आइए। अभी 3 लेटेस्ट बड़ी खबरें आ रही हैं यहां पर, इन स्पेशल थैंक्स टू आवर ग्रेट टीम जो आपके सामने इन सारी चीजों को लेकर आ रहा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, लेबनान में इजराइल के हमले का नया वीडियो। अभी इजराइल की वायुसेना ने की एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। इजराइल के हमले से मलबे में तब्दील इमारत, ये देखिए जरा। ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है विजय, फर्स्ट ऑन टीवी 9। बहुत बड़ा हमला किया गया लेबनान में। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी बेसिकली, ये आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, कैम 4 पर आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के करमन में विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अभी बड़ी खबर आ रही है। यूएस इजराइल के हमले के बाद तबाही, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट फर्स्ट ऑन टीवी 9, और ये दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए अमेरिका से। आइए जरा अगली ब्रेकिंग खबर दिखाइए विजय स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे साथ आ रही है। अभी ईरान पर एक और हमला हुआ है, बंदर अब्बास में यूएस इजराइल की बमबारी, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं यहां पर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में ईरान का टैरिफ, ये देखिए जरा। होर्मुज में सिक्योरिटी टैरिफ लगान की तैयारी। बड़ी खबर आपके सामने, ईरान होर्मुज में जहाजों से टैरिफ वसूलेगा, यूएस और उसके सहयोगी देशों से टैरिफ वसूलेगा। यह खबर का मतलब जानते हैं आप? इस खबर का मतलब है ईरान इस युद्ध में एक कॉस्ट अटैच कर रहा है। ईरान यह सुनिश्चित कर रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने में, 1 साल में अगर ट्रम्प फिर से हमला करने की कोशिश करें तो उनको इसका रिपरकशन, इसके रामिफिकेशन पता हो, इसलिए ईरान ने यह शुरू कर दिया है। ईरान इस युद्ध में कॉस्ट अटैच कर रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैम 1 पर अमेरिका से बातचीत पर ईरान का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और बाइट, ईरान का अमेरिका से किसी भी बातचीत से इनकार। ब्रेकिंग और बाइट, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा दावा। The question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. Still they decided to attack के बीच में आइए जरा, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, ब्रेक करिए कैम 1 पर। अमेरिका से युद्ध जारी रखने पर ईरान की चेतावनी। ब्रेकिंग, ईरान के पास अमेरिका के लिए कई सरप्राइजेस हैं, अरागची ने कहा है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। कभी ना भूलने वाला जवाब देगा ईरान। ईरानी एटमी साइट्स पर हमले की तैयारी में यूएस, अरागची ने कहा है यूएस का ऑपरेशन
एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक मिस्टेक है। विजय, इसके फ्लोर के बगल में अरागची की पहली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, अमेरिका को ईरान की चेतावनी, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की धमकी है। बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ईरानी एटॉमिक साइट्स पर हमले की तैयारी में यूएस। अमेरिका को भी सरप्राइज देने के लिए ईरान तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमला करना अमेरिका की एपिक मिस्टेक है। यूएस को कभी ना भूलने वाला जवाब देने की तैयारी है। कैंप वन पर ध्यान से देखिएगा, अमेरिका को आईआरजीसी की बड़ी धमकी, ब्रेक करिए। अमेरिका के साथ 10 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं, आईआरजीसी ने कहा है। आईआरजीसी के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी का दावा, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए विजय। ये देखिए जरा, ईरान की ताकत पर कोई शक न करे, जब्बारी ने कहा। विजय, अरागची की पहली वाली ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा विजय, पहली वाली, और ये वाली ब्रेकिंग रखिएगा। एक और बड़ी खबर कैंप वन पर, ईरान के कब्जे में अमेरिकी सैनिक। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। जंग के बीच अली लारीजानी का बहुत बड़ा दावा, बॉर्डर के पास झड़प के दौरान कब्जे में अमेरिकी सैनिक। ये देखिए, कुर्दिश मिलिटेंट्स के साथ लड़ रहे थे अमेरिकी सैनिक। बड़ी खबर विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट निकालिए। आईआरजीसी ने डिसाइड कर लिया है ये उनकी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये तो बेसिक जो उनका अप्रिसिएशन था यूएस फोर्सेस का, वो गलत हो गया। एक भी उनके अप्रिसिएशन का जो पॉइंट है वो ठीक साबित नहीं हुआ। ये बड़े दुख की बात है कि इतने सीनियर कमांडर, उनके सलाहकार हैं प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट अपनी पूरी बात समझकर कोई एक्शन लेते हैं, लेकिन जो अप्रिसिएशन हुआ है सब गलत हुआ है। उन्होंने सोचा था खमीनी के मरने के बाद सत्ता बदल जाएगी, नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि ईरान की कोई ताकत नहीं है, हम लोगों ने भी बहुत हद तक सोचा था कि ईरान इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन गलत साबित हुआ। उनको ये नहीं पता था कि ईरान की क्या कैपेबिलिटी है, क्या सोच है, व्हाट इज़ इन द माइंड। निशान, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये है कि यू हैव टू पेनिट्रेट द माइंड ऑफ योर एडवर्सरी टू फाइंड आउट वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। उसमें अमेरिका बिल्कुल फेल हो गया। वो कभी नहीं सोच पाया कि किस प्रकार से ईरान के लीडर्स का दिमाग चल रहा है, ईरान की पॉपुलेशन किस तरफ जाएगी, रिलीजन कहाँ पर है, शिया की बैकग्राउंड क्या है, शिया की फिलॉसफी क्या है, ये किसी बात पर उन्होंने ध्यान से डिस्कशन नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, तब इस नतीजे पे पहुंचे कि आज सब जगह से पिट रहे हैं। Got it. Sir, thank you very much for joining. I'm grateful to you and it means a lot. आपकी प्रेजेंस यहाँ पर होना। थैंक यू। ईरान में सेना भेजने के प्लान पर ट्रंप को आईआरजीसी की धमकी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ग्राउंड फोर्सेस को जवाब देने के लिए आईआरजीसी पूरी तरह तैयार। आईआरजीसी ने दशकों से इसी वक्त का इंतजार किया। ये देखिए, ट्रंप ने ग्राउंड फोर्सेस भेजी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। एमएन सब करिए। سالیان ساله منتظر یه همچین روزی هستیم و آمادگی 100% داریم. بیاید از جعبه مهمات‌های خودمون تابوت‌هایی درست کردیم که شما را در همین خاک دفن خواهیم کرد تا درس عبرتی شود برای इस वक्त की अब आपके सामने एक नया चैप्टर इस युद्ध का दिखा रहा हूं। बिग वॉल पर दिखाइए विजय, यहां पर पहली बड़ी खबर क्या है आपके सामने, दिखाइए जरा। पहली बड़ी खबर, यहां पर नया चैप्टर है ये। आईडीएफ की ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मारने की तैयारी, चिंताजनक खबर। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए जरा, दूसरी खबर है ईरान के तेल पर ट्रंप की कब्जे की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, तीसरी बड़ी खबर ये देखिए जरा, पुतिन का ऐलान, यूरोप को तेल देना बंद कर सकते हैं, चिंताजनक खबर। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ईरान के मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमले को लेकर सनसनीखेज रिपोर्ट। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। रिपोर्ट में टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल की आशंका। ये देखिए जरा, न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में अमेरिकी मिसाइल के संकेत। ये देखिए, ये देखिए, ट्रंप ने हमले में अमेरिका की भूमिका से इनकार किया था। हमले में 180 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। एक और बड़ी खबर कैंप वन पर, तेहरान में एक स्कूल के पास जबरदस्त धमाका हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, यूएस इजराइल हमले के बाद कम्युनिकेशन टावर पर स्ट्राइक है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए प्लीज। धमाके से स्कूल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, बच्चे वहां पर बातचीत कर रहे थे, एकाएक धमाका हो गया। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। तो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का एक तरीके से कहा जाए कि झंडा गाड़ कर सबको गाइड करने वाला अमेरिका क्या कर रहा है यहां पर। देखिए बड़ी खबर मेरे बगल में, इजराइल के टारगेट पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। करेक्ट करिए जरा, मुश्तबा पर कभी भी आईडीएफ कर सकता है जानलेवा हमला। इजराइल ने दी मुश्तबा को मारने की वार्निंग, खमने के हर उत्तराधिकारी को बनाएगा निशाना। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सुप्रीम लीडर चुनने वाली असेंबली भी इजराइल के टारगेट पर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। और ये ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है, यह भी आपको बताना चाहूंगा।
बड़ी खबर आई है जरा कैंप 4 पर मेरे बगल में। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ कोट किया है वो बता रहा हूं। मुश्तबा खamenei पर हमला करवा सकते हैं ट्रंप, बड़ी खबर मेरे बगल में। सुप्रीम लीडर पर ईरान को ट्रंप की बड़ी वार्निंग, ज्यादा वक्त सत्ता में नहीं टिकाएंगे खamenei। ट्रंप ने कहा मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाना बड़ी गलती है ईरान की, मुश्तबा को खत्म करने के विकल्प का समर्थन कर सकते हैं ट्रंप। ये बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, एक ओपन सोर्स इंटेल है और एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है। ये देखिए जरा। की ग्राफिक्स पर अमेरिका इजराइल के टारगेट पर मुश्तबा, एक ओपन सोर्स इंटेल की खबर है, आईडीएफ की जो खबर मैं बता रहा हूं, और दूसरी खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की है। अमेरिका मुश्तबा खamenei पर कभी भी जानलेवा हमला करवा सकता है, यह खबर आ रही है। और ईरान के ने नए सुप्रीम लीडर चुनकर रणनीतिक गलती की है, बड़ी खबर। विजय दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा और उसमें सोर्स ऐड कर दीजिए। लेकिन विजय एक काम करिए, इसके बाद वाली जो ब्रेकिंग है वो बगल में दिखाते रहिएगा, जो बाद वाली मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं, बगल में दिखाते रहिएगा। और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, एक क्विक टेक, मुज्तबा को ओमान ने वेलकम किया है, अजरबैजान ने वेलकम किया है, पुतिन ने वेलकम किया है, ट्रंप और इजराइल इसके खिलाफ हैं। क्या वो टारगेट पर हैं? ऑफ कोर्स हैं, लेकिन क्या अगला हमला भी ये वर्ल्ड लीडर्स बर्दाश्त करेंगे? हम उनका टारगेट तो जरूर है, मुश्तबा जो है वो उसका उस पे भी वो टारगेट जरूर करेंगे। और मुझे लगता है कि ईरानियंस वुड हैव लर्नड अ लेसन। अब वो इतनी जल्दी उसको मतलब एक्सपोज नहीं करेंगे और उनको सिक्योर जगह रखेंगे। सो इट वोंट बी दैट इजी। पर ये जो है ना कि दोबारा अगर उन्होंने इस तरह से टारगेट किया तो नेचुरली पूरा ग्लोबल ओपिनियन जो है उनके खिलाफ हो, एज इट इज हो काफी हो चुका है और भी हो जाएगा। तो उससे उनको फायदा क्या हो रहा है? पर बात यह है कि उन्होंने जो रेजीम चेंज की बात करी थी जी, अब उनको एम्बैरेसमेंट हो रहा है कि रेजीम चेंज तो हुआ नहीं, वो खामेनेई का लड़का बन गया। अब क्या रेजीम चेंज है ये? कुछ लोगों तो खैर उन्होंने मार दिया था, वो जो मीटिंग में जो खामेनेई और जो IRGC और मिलिट्री लीडर्स थे, पर उसमें तो फर्क नहीं पड़ा ना ईरान को। ईरान में बहुत लोग हैं, ईरान तो छोटा देश नहीं है, 100 मिलियन लोग हैं, बड़ा देश है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एंड आई एम सॉरी आपको थोड़ा समय कम दिया आज मैंने। अभी मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट। नए सुप्रीम लीडर बनते ही और आक्रामक हुआ ईरान पर इजराइल। ये देखिए जरा। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है सीधा आई है। तेल अवीव में अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। धमाके के बाद तेल अवीव में सड़कों पर फैली आग, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर ईरान के हमलों से दहला इजराइल का तेल अवीव, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव में क्लस्टर बमों से हमले का वीडियो आया सामने। विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दिखाइए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए जरा, ईरान ने 8 अलग मिसाइल वाली लॉन्च की। इस सब के बीच में इजराइल में नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक दिखाइए। 50 से ज्यादा मिसाइलें हवा में की गई नष्ट। ये देखिए सुसाइड ड्रोन और क्लस्टर म्यूनिशन से हमले, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। अभी ईरान के तेल पर फैसला, जल्दबाजी, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी तेल पर कब्जे ईरान। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक और बड़ी खबर, ईरान की IRGC को बहुत बड़ी, ईरान की IRGC की बहुत बड़ी वार्निंग। देखिए जरा, 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे।